हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। राजस्थान में चल रही रीट शिक्षक भर्ती या तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त जो ताजा समस्या वो ये आ रही है कि एक ही कैंडिडेट का बार बार सिलेक्शन हो रहा है और उस वजह से नए बेरोजगारों को मौका नहीं मिल पा रहा है और काफी संख्या में सीटें खाली रह रही है। बताने को तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि इतने हजार लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, लेकिन ये आंकड़े फिट नहीं बैठ रहे क्योंकि एक ही व्यक्ति को अलग अलग जगह में बार बार अलग अलग विषयों में नियुक्ति मिल रही है और प्रथम लेवल में कई जो पोस्टेड हैं उनको दोबारा मौका मिल चुका है। तो प्रथम लेवल में भी इस तरह का मामला एक न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे ही कई मामलों की पड़ताल हम इस चैनल पर करते रहते हैं, इसलिए अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। पहले हम चर्चा करते हैं कि लेवल फर्स्ट में क्या हुआ था। लेवल फर्स्ट में मामला ये है कि जो 2016 या उससे पहले की भर्तियों में जो लोग नियमित रूप से नौकरी पा चुके हैं और अन्य जिलों में कार्यरत है, उन्हें घर आने की चाह में दोबारा फॉर्म भरा और दोबारा फॉर्म भरने के चक्कर में कई फ्रेश लोग हैं वो पोस्टिंग लेने से रह गए हैं। उसका बहुत बड़ा मुद्दा अभी उछल रहा है। पोस्टेड मैटर को लेकर केस भी न्यायालय में चल रहा है, लेकिन अभी जो ताजा सिस्टम है, वो ताजा समस्या है, वो रीट लेवल सेकंड को लेकर है। उसमें अलग अलग विषयों में एक ही कैंडिडेट का नंबर आ रहा है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट का अंग्रेजी की लिस्ट में नंबर है, उसका सामाजिक विज्ञान में भी लिस्ट, सामाजिक की लिस्ट में भी है, हिंदी या संस्कृत में भी उसका नाम हो सकता है। तो ये कुछ विषय हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मसलन एक मेरा फ्रेंड है, उसका अंग्रेजी में पोस्टिंग उसकी हो चुकी है, लेकिन अब उसका सामाजिक विज्ञान में भी नाम है। तो अब मैटर ये है कि जब भी दूसरी सूची जारी हुई उसका सामाजिक में नाम आ गया, जबकि वो पहले से पोस्टेड है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रोसेस के तहत उसका नाम निकाला गया है। निश्चित रूप से वो उस डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाएंगे और ये पोस्ट है वो वेकेंट रह जाएगी। अधिकारियों से जब इस मामले को लेकर चर्चा की गई, राजस्थान एकीकृत महासंघ या राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के लीडर्स के द्वारा जब ये मामला उठाया गया तो उन्होंने कहा कि एक और सूची जारी करेंगे। लेकिन ये कोई समाधान इसलिए नहीं है कि एक और सूची जारी करेंगे, उसमें फिर से रिपीट होंगी यही घटनाएं, फिर से बार बार होंगी कि पूर्व में नियुक्त कैंडिडेट्स का नाम फिर आएगा। इसलिए इसका कोई स्थायी समाधान की भी इसकी आवश्यकता है। दूसरा ये है कि ये तो शिक्षक भर्ती से संबंधित है। कुछ अभ्यर्थियों का सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, थर्ड में भी उसका नाम चल रहा है, तो ये समस्या वहां भी आ रही है। इसके अलावा लेवल 2 में एक कैंडिडेट जिसने की पहले पोस्टिंग ले ली, उनका बाड़मेर सिलेक्शन हुआ। मेरे किसी फ्रेंड की पुत्र वधू है, उन्होंने कहा कि लेवल फर्स्ट में मुझे जोधपुर मिल रहा है तो मैं जोधपुर लूंगी क्योंकि बाड़मेर नहीं है। गुरुजी से मैंने बात की, उनको संतुष्ट किया, तो उन्होंने वो सीट वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए इस शर्त पर कि क्या उनका जिला परिवर्तन हो जाएगा। तो मैंने उनको इंश्योर किया कि बिल्कुल आपका जो है वो बाड़मेर से जोधपुर हो जाएगा, और उनका हो भी गया। और वर्तमान में वो डीओ एलिमेंट्री जोधपुर में अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रथम लेवल में नहीं करवाया। तो ये बहुत बढ़िया रहा है। इस तरह से हम लोग आपस में कंसीडर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल सेकंड लेवल के जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर हम ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, कितनी सीटें वेकेंट हो रही है इस प्रॉब्लम की वजह से। देखते हैं। राजस्थान में ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती 2018 में समस्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इस भर्ती में एक के बाद एक अनेक समस्याएं हैं जिनका बेरोजगारों से सामना हो रहा है। सबसे पहली इसमें भर्ती में न्यायालय से संबंधित रुकावटों के बाद प्रथम सूची से चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है, लेकिन रीसफल रिजल्ट में करीब करीब उन्हीं विद्यार्थियों का या अभ्यर्थियों का नाम आ रहा है जो पहली सूची में पदस्थापन प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक न्यूज़ की रीसफल किए रिजल्ट में 5,500 अभ्यर्थी शामिल है और अब भी 3,000 से अधिक पद खाली रखे हुए हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि जिन विद्यार्थियों का या जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम सूची में एक विषय में हो गया है, उनका 2 अन्य विषयों में भी चयन हो रहा है। लगातार उन्हें 2 या 3 विषयों में नौकरी मिल रही है और इसकी वजह से, इसी खामी की वजह से उन्हें जो है वो जिन्होंने एक
पहले से नियुक्ति प्राप्त कर ली है और वो दूसरे विषय में नियुक्ति ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से लगातार एक के बाद एक लिस्ट जारी होने के बावजूद ये पद खाली रह जाते हैं और इस खाली पदों पर अन्य बेरोजगारों को मौका नहीं मिल पा रहा है। जब से रीट और टेट के आधार पर जब से फॉर्म भरवाए गए हैं, विषयवार प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, तब से ये समस्या जो है वो गंभीर हो चुकी है और भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए सरकार को इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट है कि 3014 पद खाली रहे, इनमें से सबसे अधिक अंग्रेजी के 664 पद हैं, गणित विज्ञान के 203 और सामाजिक के 1000 और संस्कृत के 490 और हिंदी के 657 पद अभी भी खाली हैं और अभ्यर्थियों ने इन पदों को भरने के लिए विभाग से एक और प्रतीक्षा सूची की मांग की है। ऐसी ही कुछ हालात संस्कृत शिक्षा विभाग में भी है। संस्कृत में 526 में से 490 खाली रह चुके हैं। संस्कृत के 612 पदों पर भर्ती निकाल गई और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया तो केवल 225 अभ्यर्थी पहुंचे और इनमें से भी 86 ने ज्वाइन नहीं किया। तो ये भी संस्कृत की स्थिति है। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, सामाजिक विज्ञान में 2700 में से 1000 पद खाली रह चुके हैं। क्योंकि सामाजिक के अभ्यर्थी अंग्रेजी हो या संस्कृत हो या हिंदी हो, कई अन्य विषयों में योग्यता रखते हैं और वहाँ उनका चयन पहले ही हो चुका है। इसलिए सबसे ज़्यादा रिक्त पद सामाजिक विषय को लेकर हैं और इस मुद्दे को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेताओं ने भी सरकार से मांग की है कि कैसे भी करके इस प्रक्रिया में जो खामी ये रह गई है उसे दूर किया जाए, जिससे और बेरोजगारों को आगे मौका मिले। और इसी हेतु उन्होंने सरकार के कई मंत्रियों से भी गुहार लगाई है कि इस तरह की खामी है उसको कैसे दूर किया जाए और भविष्य में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की भी एक मांग जो है वो उठने लग गई है। तो इस प्रकार जो समस्या है वो बेरोजगार जिसका सामना कर रहे हैं, आशा है एक और सूची जारी होगी, लेकिन क्या उस सूची में यह समस्या नहीं होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर यह निश्चित है कि दोबारा जारी होने वाली सूची में भी कई ऐसे नाम होंगे जिनका चयन पहले से हो चुका है। इसका स्थायी समाधान सरकार और अधिकारियों को मिलकर ढूंढना चाहिए। फिलहाल हम इस डिस्कशन को विराम देते हैं और भविष्य में फिर से कोई ऐसी न्यूज़ मिली तो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे भविष्य में कोई भी इस भर्ती से संबंधित न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबाएं। धन्यवाद। अब शिक्षा और रोजगार के समाचार हर सप्ताह हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर